श्री कृष्ण का सर्वोत्तम जवाब सुनकर खुल जाएंगे ज्ञान चक्षु। जब कर्ण ने पूछा था मेरा दोष क्या था, महाभारत में कृष्ण और कर्ण का एक संवाद आपके बंद ज्ञान के दरवाजों को खोल सकता है। कर्ण ने कृष्ण से पूछा था कि उसका दोष क्या था। इसका जवाब श्री कृष्ण ने कुछ ऐसे दिया था। महाभारत युद्ध से पूर्व हुआ था कृष्ण और कर्ण के बीच महत्वपूर्ण वार्तालाप। कर्ण ने कृष्ण से पूछा था अपने साथ हुए भेदभाव से जुड़े प्रश्न। श्री कृष्ण ने तर्कों के साथ दिया था कर्ण को अद्भुत जवाब। महाभारत में जब यह तय हो गया कि युद्ध ही अंतिम विकल्प है, तब भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को बुलावा भेजा और उससे बात की। भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को इस बातचीत की शुरुआत में ही पहले बार बता दिया था कि वह कुंती पुत्र हैं और पांडवों के बड़े भाई हैं। इस लिहाज से उन्हें दुर्योधन का साथ छोड़कर पांडवों के साथ युद्ध करना चाहिए। लेकिन इन सारी बातों को सुनने के बाद भी सर्वप्रथम कर्ण ने दुर्योधन का साथ देने की ही बात की और साथ ही भगवान के समक्ष कई सवाल किए और सभी सवालों के पीछे एक ही सवाल था कि उसका दोष क्या था। भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को जो जवाब दिया वह आज के समय में भी उतना ही प्रासंगिक है और शायद हमेशा रहेगा। तो आइए जाने कर्ण और श्री कृष्ण के इस अद्भुत संवाद और जवाब से जुड़ा प्रकरण। कर्ण के सवाल भगवान श्री कृष्ण से। कर्ण पूछते हैं, जन्म होते ही मेरी माँ ने मुझे त्याग दिया, क्या अवैध संतान होना मेरा दोष था? कर्ण का दूसरा प्रश्न, द्रोणाचार्य ने मुझे युद्ध सिखाने से मना कर दिया क्योंकि मैं क्षत्रिय पुत्र नहीं था, क्या ये मेरा दोष था? कर्ण का तीसरा प्रश्न, परशुराम जी ने मुझे युद्ध से जुड़ी सारी ही कलाएं और ज्ञान से परिचित तो कराया, लेकिन श्राप दे दिया कि जिस वक्त मुझे इस विद्या की सर्वाधिक आवश्यकता होगी मैं यह सब भूल जाऊंगा क्योंकि मैं क्षत्रिय नहीं था, क्या ये मेरा दोष था? फिर कर्ण पूछता है, संयोगवश एक गाय को मेरा बाण लगा और उसके स्वामी ने मुझे श्राप दिया जबकि मेरा कोई दोष नहीं था। फिर कर्ण ने पूछा, द्रौपदी स्वयंवर में मेरा अपमान किया गया, क्या ये मेरा दोष था? माता कुंती ने मुझे आखिर में मेरे जन्म रहस्य बताया, वह भी तब जब उनके बेटों पर संकट आया, क्या ये मेरा दोष था? जो कुछ भी मुझे प्राप्त हुआ है दुर्योधन के कारण मिला, क्या ये मेरा दोष था? तो अगर मैं दुर्योधन की तरफ से लड़ूं तो मैं गलत कहाँ हूँ? इन सब प्रश्नों के बाद श्री कृष्ण ने तब कर्ण को दिया ऐसा जवाब और बताया दोष कहाँ है। श्री कृष्ण ने कहा, कर्ण, मेरा जन्म मेरे ही मामा के कारागार में हुआ। जन्म से पहले ही मृत्यु मेरी प्रतीक्षा में घात लगाए थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ था उसी रात को मुझे मेरे माता पिता से दूर कर दिया गया था। कर्ण, तुम्हारा बचपन खड्ग, रथ, घोड़े, धनुष और बाण की ध्वनि सुनते हुए तो बीता है। मुझे तो गौशाला, गोबर, ग्वालों के बीच जीना पड़ा और कई प्राणघातक हमले झेलने पड़े। मेरे पास कोई सेना नहीं थी, मुझे कोई शिक्षा नहीं मिली थी। इतना ही नहीं, मुझे तानों
और समस्याओं के बीच जीना पड़ा। कर्ण, जब तुम्हारे गुरु तुम्हारे शौर्य और शक्ति पर गर्व कर रहे थे, तब उस उम्र तक मुझे शिक्षा तक नहीं मिली थी। 16 साल का होने पर मुझे ऋषि सांदीपन के गुरुकुल पहुंचा गया था। कर्ण, तुमने अपनी पसंद की कन्या से विवाह किया था और मुझे जिस कन्या से प्रेम था वह नहीं मिली और मुझे उनसे विवाह करना पड़ा जिनकी चाहत मैं था अथवा जिन कन्याओं को मैंने असुरों से बचाया था। मेरे पूरे समाज को यमुना के किनारे से जरासंध के भय से हटना पड़ा और दूर समुद्र के किनारे बसना पड़ा। रण से पलायन के कारण मुझे भीरु तक कहा, यदि दुर्योधन युद्ध जीतता है तो तुम्हें बहुत श्रेय मिलेगा, लेकिन सोचो धर्मराज अगर जीतता है तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे केवल युद्ध और युद्ध से पैदा हुई समस्याओं के लिए दोषी ठहराया जाएगा। एक बात का स्मरण रहे कर्ण, हर किसी को जिंदगी चुनौतियां देती है। जिंदगी किसी के भी साथ न्याय नहीं करती। दुर्योधन ने अन्याय का सामना किया है तो युधिष्ठिर ने भी अन्याय भुगता है, लेकिन सत्य धर्म क्या है यह तुम जानते हो। कर्ण, भले ही आपको जीवन में वह सब कुछ ना मिले जिसके आप हकदार हो या आपके अंततः अपमान की जिंदगी जी हो, लेकिन आपको इस बात की छूट नहीं कि इन सब चीज़ों के न मिलने से आप अधर्म की राह पर चल पड़े। महत्व इस बात का है कि आप उस समय उस संकट का सामना कैसे करते हैं। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। राधे राधे।